सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को, उसके बाद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। हर हर महादेव, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल ज़िंदगी जी रहे होंगे। और ये मैं हमेशा प्रभु से आपके लिए प्रार्थना भी करता हूं, करनी भी चाहिए कि आप सब अच्छे हों, स्वस्थ हों, खुशहाल हों, आपका जीवन खुशहाली भरा हो, समृद्धि भरा हो, आपके जीवन में कोई कष्ट, कोई परेशानी ना आए, यही हमारी कामना है और रहनी भी चाहिए। तो एपिसोड पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा, आपका धन्यवाद। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। और आपके समक्ष दूरभाष मास्टर जी वर्षों से ऑनलाइन कार्य कर रहे हैं, दूरभाष के माध्यम से, चैट के माध्यम से कभी भी संपर्क साध सकते हो, तुरंत उत्तर देते हैं और अच्छे से बातचीत भी करते हैं। तो कभी भी आप जुड़िएगा, चिंता नहीं करिएगा। तो देखिए, आज स्वपन से पूर्व कुछ चर्चा अंक ज्योतिष की। देखिए, 9 ग्रह होते हैं सूर्य से लेकर केतु तक, और हर ग्रह हर अंक पर अपना प्रभाव डालता है। कि जैसे सूर्य एक अंक पर, चंद्रमा 2 अंक पर, मंगल 9 अंक पर, बुध 5 अंक पर, गुरु 3 अंक पर, शुक्र 6 अंक पर, शनि 8 अंक पर, राहु 4 अंक पर और केतु 7 अंक पर। अब प्रश्न ये उठता है, शून्य कहाँ गई? शून्य की गणना होती है। शून्य की गणना मान लीजिए आपका मूलांक 2 और 0 है, भाग्यांक 2 और 0, 2 को 0 से जमा करने पर 2 ही आएगा, किंतु 0 पीछे लगकर उसकी गणना तो होती है, ये तय है। और 0 की गणना अवश्य होती है, 0 की गणना अवश्य होती है। मान लीजिए किसी का शुभ अंक, 2 शुभ अंक जो प्रभाव में रहते हैं, कोई भी है, 5 शून्य लगा लीजिए, 5 शून्य, 0 की गणना तो हुई किंतु उनका योग 5 और 5 बुध का, तो इस तरीके से प्रभाव में रहता है। अब राशि कोई भी हो, आप ये मान के मत चलिए कि आपकी राशि का स्वामी है बुध और 5 अंक सर्वथा आपके लिए शुभ ही है, नहीं। इसमें जन्म कुंडली विश्लेषण अति आवश्यक है। और शुभ अंक वर्ष का, वर्षफल का अंक राशिफल, महीने का अंक राशिफल, दैनिक अंक राशिफल, ये अलग अलग होते हैं। तो समय का भी इसमें महत्व होता है कि ये समय तक ये ग्रह पूर्ण रूप से प्रभाव में रहेगा, उसके बाद वृद्ध हो जाएगा। मान लीजिए बुध है, गणना के अनुसार आया कि शाम 5 बजे तक बुध पूर्ण प्रभाव में रहेगा। बुध 5 अंक पर अपना प्रभाव रखता है, जिनका योग 5 आता है, 5 या 1 4 2 3 इस तरीके से। अब 4 के बाद क्या होगा? अब 5 के बाद क्या होगा? उस समय के बाद वो प्रौढ़ अवस्था मतलब वृद्ध अवस्था में चला जाता है, उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है, क्षीण होनी शुरू हो जाती है। तो सिंपल सी ये बातचीत है कि जब मनुष्य यौवन पर होता है, वही ग्रह के अनुसार है। ग्रह जब भी यौवन पर होता है, फल अच्छा या बुरा तभी करते हैं। जब वो वृद्धावस्था में जाते हैं तो उतना फल नहीं कर पाते। बुरे की बात हम नहीं कर रहे, हम अच्छे की ही बात कर रहे हैं। तो ये होता है। तो इसमें 1 से 0 से लेकर 3 तक मृत माना जाता है डिग्री वाइज, और 27 से ऊपर का तो फिर आपको भी पता है, 27 से ऊपर वो भी शक्ति क्षीण होती है। तो ये होता है। और इसमें ज़रूरी बात ये होती है कि आपको आपका शुभ अंक कैसे पता चलेगा। तो जन्म कुंडली के हिसाब से भी होता है, नाम के हिसाब से भी होता है। और जिनको जानना है तो आप कमेंट कर सकते हो। कोई निःशुल्क, कोई धनराशि हम किसी से नहीं लेते हैं। तो चलिए, आज स्वपन कल्पना मात्र। और मैंने पहले भी कहा है, जैसे स्वपन में दूध देखना, दूध चंद्रमा का प्रतीक और चंद्रमा 2 अंक पर प्रभाव रखता है। जल बुध का प्रतीक, बुध 5 अंक पर प्रभाव रखता है। तो इस तरीके से आप गणना कर सकते हो। तो चलिए, हम देख पा रहे हैं कि एक घड़ा है, एक ही घड़ा है, उसमें जल है, आधा जल भरा हुआ है, आधा नहीं है।
तो उसमें 2 रुपए का सिक्का हम देख पा रहे हैं। और उसके बाद हमने देखा कि उसमें छोटी सी मछली का जीव तैर रहा है, एक ही है। और वहाँ से एक व्यक्ति आता है, उसके हाथ में क्या है? 3 मेंढक हैं। वो उस घड़े में डाल देता है मेंढक। देखिए विचित्र बात, ये सिर्फ स्वप्न की बात है। उसके पश्चात वो जैसे ही जाने लगता है तो आपस में वैसे ही मंत्रणा बुद्ध बनाने लगता है। मन ही मन थोड़ा थोड़ा ध्वनि सुनाई देती है कि 3 मेंढक आ गए और 4 तारीख को, 7 तारीख को, 8 तारीख को जितने मेंढक थे वही आगे हैं। तो ये आपकी दृष्टि के ऊपर कि आप किस दृष्टि से देखते हो, ये तृतीय पहर का स्वप्न है। देखिए केवल स्वप्न कल्पना मात्र। और इसमें आप गणना कर सकते हो जल की भी, घड़े की भी, और आपकी दृष्टि के ऊपर स्वप्न कल्पना। और चलिए आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।